हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो सुबह का झाड़ू पोछा हो चुका है। उसके बाद में हम करने लगे हैं कुल्ला मंजन। तो कुल्ला मंजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम नहाएंगे और चाय नाश्ता बनाएंगे। और आज कपड़े भी ढेर सारे पड़े हुए हैं, तो कपड़े भी धोने हैं। तो नहा लिए हैं और चाय नाश्ता बन चुका है। उसके बाद में हम धुलने लगे हैं कपड़े, और कपड़े सारे खींच लिए हैं अच्छे से, और सारे कपड़े धुलकर डाल देते हैं। और वैसे मौसम तो आज भी अच्छा नहीं है, बारिश हो रही है धीरे धीरे। लेकिन मैंने कहा चलो, कल के भी थोड़े बहुत कपड़े पड़े थे, तो मैंने कहा चलो आज सारे कपड़े धुल के डाल देते हैं। और आज के भी कपड़े हो गए हैं, तो कल के भी जितने कपड़े कल के थे उतने आज के कपड़े हो गए हैं, क्योंकि रोज़ के ही कपड़े इतने ही हो जाते हैं। तो जो भी कपड़े हैं वो सारे कपड़े धुल देते हैं, और अगर धूप नहीं निकलेगी तो यहीं अंदर ही फैला देंगे सारे कपड़े। और कल मैंने ऐसे ही कपड़े सारे टांग दिए थे, यहीं हैंगर में ही धुले थे। नहीं तो आज मैंने कहा चलो धुल देते हैं, सुबह सुबह पहले कपड़े ही धुल देते हैं। और अभी इतनी जल्दी खाना बनाने की भी नहीं थी, क्योंकि बादल छाए हुए हैं और बूंदें भी पड़ रही हैं, तो अभी कहीं कोई जाने वाला भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो कपड़े ही धुल देते हैं। तो कपड़े पहले धुल लिए हैं, और चाय नाश्ता बन चुका है। तो हमारी ननद जी ने चाय नाश्ता बना लिया है, और मैंने पूजा वूजा भी कर ली है। तो कपड़े धुल गए हैं, अब बनाएंगे खाना। और इधर हम आ गए थे पीछे वाले घर में, तो बूंदें थोड़ी बंद हैं। तो मैंने कहा चलो तब तक जो बिस्तर पड़े हैं उनको भी हटा कर रख देते हैं, घड़ी करके रख देते हैं। और यहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। तो हम लोग सुबह के टाइम ऐसे ही उठकर चले जाते हैं, और बिस्तर हमारे छूट जाते हैं। तो बिस्तर यहाँ के हटाएंगे और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करेंगे, क्योंकि साफ़ सफाई भी हमको करनी है यहाँ की। और खाना कुछ हल्का फुल्का बना लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं खाना बनाएंगे, क्योंकि बारिश भी हो रही है और तो कुछ काम नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो साफ़ सफाई का ही काम करते हैं। जो भी हमारी अंदर की साफ़ सफाई है वो सारी साफ़ सफाई कर लेंगे घर के अंदर की। और बाहर की जो साफ़ सफाई है वो तो छूट ही जाएगी, क्योंकि बारिश हो रही है। और वैसे तो हो जाती बाहर की भी साफ़ सफाई। वैसे सोच रहे थे कि अब बारिश खुल जाएगी, लेकिन बारिश फिर से दोबारा से होने लगी है, वापस आ गई है बारिश। तो अब देखते हैं कि कब तक बारिश होती है। और इधर पूरे में अच्छे से लगा देते हैं झाड़ू। और आज हम यहाँ पर पुताई भी करेंगे, जो कि चिकनी मिट्टी से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है। और फिर हम करेंगे यहाँ की लिपाई। तो जो है ना कि नाग पंचमी को यहाँ की लिपाई नहीं कर पाई थी, जो है ना कि घर की ही लिपाई हो पाई थी, यहाँ पर नहीं हो पाई थी। और वैसे तो हो जाती, लेकिन थोड़ा सा मौसम भी अच्छा नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ की लिपाई नहीं हो पाई। तो मैंने कहा चलो यहाँ की लिपाई कर देते हैं। और रक्षाबंधन पर भी जो है ना कि रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो उसकी भी तैयारी करनी है, साफ़ सफाई करनी है। तो यही सारी तैयारियां चल रही हैं। और इधर बुआ भी जो है ना कि काम में ही लगी हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह के टाइम में भी। और थोड़ा मौसम खुला है इतने टाइम, तो आप सभी देख पा रहे हैं कि बारिश हुई है। बहुत ही सुबह के टाइम बहुत ही तेज़ बारिश हुई है। तो पूरे में कीच हो गई है, एकदम से निकलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जो हमारे यहाँ बगिया जाने का रास्ता है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, और बहुत ज़्यादा रपटन्ना हो गया है। और यहाँ पर जो पीछे वाले घर के लिए रास्ता गई है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रपटन्ना हो गया है। तो बहुत ही मुश्किलों से हम लोग निकलते हैं, और बहुत ही संभाल संभाल कर निकलते हैं। और आरोही भी आज स्कूल नहीं जा पाई हैं, क्योंकि सुबह के टाइम बारिश ही नहीं खुल रही थी। तो आरोही नहीं गई हैं स्कूल। और खाना आना हमारा बन चुका है। उसके बाद में हम आ गए हैं छत पर। तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि जहाँ की तहाँ ही सारी चीज़ें छूटी पड़ी हैं। तो यहाँ की भी कर देते हैं साफ़ सफाई। और राख भी पूरी बरोसी में भरी पड़ी है, तो राख को निकाल लेते हैं। और अभी हम जाएंगे बगिया को। तो जाना तो हो ही जाता है, चाहे कितना भी ना जाओ बगिया को फिर भी जाना हो जाता है। लेकिन जो है ना कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो पैर बहुत जल्दी से ही गड़ जाते हैं। और मिट्टी भी निकल आई है, तो ऊपर तक मतलब मिट्टी हो गई है। तो रास्ता इसी वजह से ज़्यादा ख़राब हो गया है। और लमसम है ना कि जब पूरा दिन बारिश होती है तब रास्ता ऐसा ही हो जाता है। वैसे थोड़ी बहुत जब बारिश होती है तब एकदम से खुल जाए पानी, तो बरसे ना, तो जल्दी से रास्ता जो है साफ़ हो जाता है। और इधर जो राख है उसको, जो चूल्हे में राख है उसको बटोर कर उसी में कर देंगे बरोसी में। और जो बरोसी में राख थी वो मैंने कर ली है तसले में। इसको ले जाएंगे बगिया में, वहीं पर डाल देंगे घूरे पर। और यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, करनी है चूल्हे की पुताई।
तो चूल्हे की पुताई भी करेंगे और यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे। और उसके बाद में फिर हम चलेंगे नीचे और पुताई उताई कर बाद में करेंगे। पहले हम जो है ना कि पीछे वाले घर में पुताई करेंगे चिकनी मिट्टी से। तो यहाँ पर अभी चूल्हा भी हमारा गर्म था क्योंकि खाना बनाया था, तो अभी गर्म है चूल्हा। तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक थोड़ी देर में हम पुताई करेंगे। और इधर जो थोड़ी बहुत लकड़ी पड़ी है इनको भी यहाँ पर से हटा देते हैं, यहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। तो अब की बार लकड़ी भी नहीं आई है बगिया से, तो बगिया में रखी हैं और यहाँ पर आ जाती हैं, फिर जो है ना कि लकड़ी हमारी भीग जाती हैं थोड़ी बहुत, जो भी बच आ जाती है, फिर जलती नहीं है चूल्हे में। तो थोड़ी थोड़ी करके लकड़ी यहाँ पर लाते हैं। और इधर यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है, अब चलेंगे पीछे वाले घर में। और इधर हम आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ की आज हमको करनी है साफ़ सफाई, जो कि पटिया की। और ये पटिया मैंने जब आरब का नामकरण हुआ था तब मैंने यहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई की थी और पटिया पर ये पेपर डाले थे। तो आज मैंने कहा चलो इन जो ये पेपर पड़े हैं इनको चिपका भी देते हैं। पहले मैंने इनको चिपकाया नहीं था क्योंकि उन दिनों में फेविकोल नहीं था, तो अब फेविकोल भी आ गया है। तो मैंने कहा चलो चिपका देते हैं अच्छे से और यहाँ की साफ़ सफाई भी कर देंगे। और 2 फोटो यहाँ पर लगे हुए हैं ऊपर की साइड में, तो इनको भी हम अच्छे से चिपका देंगे। तो जो भी साफ़ सफाई है यहाँ की कर देंगे। और वैसे तो यहाँ की इतने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, जैसे कि आप सभी को भी पता है कि यहाँ पर है जो कि भूसा वाली भुसौरी, जिसको हम बखारी भी बोल सकते हैं, भुसौरी भी बोल सकते हैं। तो उसकी वजह से अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। जब भी भूसा निकाला जाता है तो बहुत ज़्यादा उसमें से मिट्टी निकलती है, भूसा भी उड़ता है, तो यहाँ फिर से जैसा का तैसा ही हो जाता है। लेकिन फिर भी हम हफ्ते में एक बार ज़रूर ही यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं अच्छे से। जो भी चीज़ें रखी होती हैं उनको हटाकर अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। तो फिर भी रहती है साफ़ सफाई, लेकिन उतने अच्छे से नहीं रहती है क्योंकि जहाँ पर भी घास कूड़े का काम होता है वहाँ पर इतने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। और इधर आधे में तो हमारे जो ये कमरे बने हैं इनमें आधे में तो भूसा ही भरा है, तो इतने अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो जैसी हो पाती है वैसी हम कर देते हैं। और इधर जो भी पेपर हैं उनको चिपका देते हैं फेविकोल से। और जो ये फेविकोल है इससे है ना कि चूहे नहीं काटेंगे, और अगर हम आटा लगाएंगे तो चूहे काट देंगे बहुत जल्दी से ही पेपर। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चूहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े चूहे हैं। एक दिन पापा ने यहाँ पर अमरूद रख दी थी, तो पूरी रात चूहों ने सोने नहीं दिया, और जितनी भी अमरूदें रखी थी सारी अमरूदें चूहों ने जो है ना कि कहीं तो भूसा में डाली, कहीं तो इधर उधर, सारी अमरूदें इधर उधर कर दी। और पूरी रात है ना कि इधर से उधर ही आते जाते रहे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी चूहे हैं। और इधर जो फ़ोटो लगा है उसको भी अच्छे से आज हम चिपका देंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई भी हो जाएगी और फ़ोटो भी हमारे अच्छे से चिपक जाएंगे और फटेंगे भी नहीं इससे। और वैसे तो फट जाते हैं बहुत जल्दी से ही। तो ये भोले बाबा का एक फ़ोटो है और ये एक है मैया जी का फ़ोटो, तो वो भी हम चिपका देंगे यहीं पर। और फिर हम करेंगे, वैसे झाड़ू तो लगा दिया है, फिर हम करेंगे चिकनी मिट्टी से पुताई। तो थोड़ी बहुत जो भी साफ़ सफाई थी वो कर लेते हैं पहले। और यहाँ पर भी बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। कूलर भी आरोही के पापा ने यहीं पर रख लिया है। तो घर में पहले रखा था, पहले तो नए वाले कमरे में रखा था, फिर घर में रखा था, अब यहीं पर फिर से रख दिया है। और बारिश के बाद में तो साफ़ सफाई अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ पर ख़त्म करें, बहुत ज़्यादा हो गई है। और अभी हम अंदर की ही साफ़ सफाई कर रहे हैं, घर के अंदर की। अभी बाहर की भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। तो अब तो दीपावली तक साफ़ सफाई लगी ही रहेगी। जब तक दीपावली नहीं आएगी तब तक तो साफ़ सफाई बराबर से लगी रहेगी, क्योंकि दीपावली तक हमको अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। जो भी लिपाई पुताई और पीछे वाले घर में बहुत सारी रिपेयरिंग करनी है, जो कि दीवारों में भी फूटी दीवारें हैं उनमें भी मिट्टी इट्टी लगानी है। तो बहुत ही अभी सफाई करनी है यहाँ की। और इधर अच्छे से कूलर को भी साफ़ कर देते हैं। और पूरी साफ़ सफाई यहाँ की कर ली है। तख़्त को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, ब्लॉक लंबा हो रहा था तो कट कर दिया है। और इधर अब कर देते हैं पुताई। तो खटिया इस तरफ दोनों खड़ी कर दी हैं और यहाँ पर पुताई कर देते हैं। और बारिश होना शुरू हो गई है, फिर भी मैंने कहा चलो पुताई कर देते हैं। बारिश तो खुल ही नहीं रही है। और यहाँ पर दलिया भी बन गई है, बुआ ने यहीं पर रख दी है। तो आज दलिया छत पर ही बनाई थी क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो छत पर से ही बनाकर लाई हैं बुआ दलिया। और दलिया यहीं पर रखी रहने देंगे। तो हटाकर जो भी सामान रखा है उसको हटाकर ही पुताई करेंगे। और थोड़ी सी ये दीवार भी खुली रहती है तो इसकी भी आज हम पुताई करेंगे।
और एक तरफ तो बोरी लगी है, इधर डेहरा भी रखा है, तो इधर तो नहीं हो पाएगी। जितनी भी खुली है दीवार उसकी पुताई कर देंगे और अच्छे से पुताई कर देंगे। एकदम से गाढ़ी गाढ़ी आज हम पुताई कर रहे थे कि धूल मिट्टी ना उड़े इतनी। और अब की बार पुताई भी नहीं हो पाई थी, ऐसे ही मैंने लिपाई 2-3 बार की है। तो आज मैंने कहा खूब गाढ़ी गाढ़ी पुताई करेंगे, उसके बाद में फिर अच्छे से लिपाई यहाँ की करेंगे। तो वही गाढ़ी गाढ़ी पुताई कर देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमसे अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कई दोस्त हमारे हैं जो कि बोलने लगते हैं कि आप ऐसा दिखाती हो वैसा करती हो। तो ऐसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि गलतियां हम भी इंसान ही हैं, इंसानों से ही गलतियां होती हैं। और चाहे कोई कितनी भी ना गलतियां करे फिर भी उससे गलतियां हो ही जाती हैं, जो भी छोटी मोटी गलतियां होती हैं। और इधर जो है ना कि पूरे में अच्छे से पुताई कर दी है टीन में। और जो है ना कि लाइट भी आ गई थी। और इधर हो रही है बारिश, तो बारिश बहुत तेज़ होने लगी है इतने टाइम। और फिर से जो है ना कि बादल छा गए हैं। तो इसके बाद में फिर अब पूरा दिन जो है ना कि बारिश हुई थी, उसके बाद में शाम को बारिश खुली थी। और इधर फिर हम आप सभी से मिले हैं शाम के ही टाइम। तो शाम का समय है और हम बनाने लगे हैं खाना। तो शाम का खाना यहीं पर बनाएंगे, चूल्हे पर ही। तो आज मैंने नया वाला चूल्हा जलाया है, तो मैंने कहा चलो आज इस पर ही खाना बनाते हैं। और चूल्हा तो वैसे मेरा अच्छा बना है, मैंने काफ़ी मेहनत भी की है, लेकिन कई दोस्तों को हमारे चूल्हा नहीं पसंद आया है। तो कोई बात नहीं, नहीं पसंद आया, क्योंकि हमने तो मेहनत की है, तो हमें तो ना पसंद आए फिर भी पसंद आएगा। सबकी अपनी अपनी पसंद है, क्योंकि जो लोग जैसे हैं ना कि गैस पर खाना बनाते हैं या फिर शहर में रहते हैं, उन लोगों को ये चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। और हम लोग हैं गांव के, तो गांव के हिसाब से जो है ना कि जो चीज़ें हम बनाते हैं, जो चीज़ें हमारे रहन सहन जैसा है वैसा ही हमको अच्छा लगता है। और इधर जो है ना कि आज हम बना रहे हैं, ये थोड़ी सी पनीर है और है सोयाबीन। तो सोयाबीन पनीर बनाएंगे। और ज़्यादा पनीर नहीं थी, तो पनीर भी धोखे से ही बन गई है, क्योंकि सुबह के टाइम आरोही के पापा ने थोड़ी सी गलती कर दी है, दूध में डाल दिया था नमक। तो मैंने दूध दे दिया था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चीनी डालेंगे, और चीनी के बदले डाल दिया था नमक। तो वही दूध था, थोड़ा सा ही था, तो वही मैंने जमा लिया है दूध को फाड़ कर। तो अच्छे से उसकी पनीर बन गई है। तो थोड़ा सा मैंने लिया है सोयाबीन, और दूसरी सब्ज़ी भी बनाएंगे, भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे। और जो है ना कि भौरिया भी बन रही हैं। तो 2-3 चीज़ें बनेंगी, तो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी हो जाएगी, रोटियां सेकेंगे और भौरिया हो जाएंगी। और काफ़ी टाइम अभी था, तो बहुत ही जल्दी से हम खाना भी बनाने लगे थे। तो मैंने कहा चलो खाना बना लेते हैं, नहीं तो फिर कहीं बारिश वारिश ना होने लगे, क्योंकि अभी ही बारिश खुली है। तो यहीं पर दीदी भी खाना बना रही थी, तो मैंने कहा चलो हम भी बना लेते हैं छत पर ही खाना। तो पहले सोयाबीन पनीर बनाएंगे, उसके बाद में बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि भिंडी उस दिन की थोड़ी सी बची रखी थी, तो वही वाली भिंडी हम बनाएंगे। तो 2 सब्जियां हो जाएंगी और थोड़ी सी रोटी और भौरिया बनेगी। तो सभी चीज़ें मिलजुल कर सभी लोग खा लेंगे। और दूध भी हो जाता है शाम के टाइम में। शाम के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा ही दूध होता है, सुबह के टाइम कम हो जाता है। तो दूध हो जाएगा, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी और कई चीज़ें हो जाती हैं। और इधर हमारी सोयाबीन पनीर बनकर तैयार हो गई है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।